चलिए, तो कल मैंने आपको पढ़ाई थी रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, और रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस में सबसे पहले मैंने आपको जो रिएक्शन पढ़ाई थी बच्चों, वो थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद आया? सबसे पहली जो रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने वो थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देते हैं। तो वो रिएक्शन जो बनी थी वो थी एसिड एंड बेस की रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल कुछ पढ़े थे हम लोगों ने, HCl के साथ NaOH की लड़ाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaCl2 बनता था, H2SO4 के साथ अगर आप 2NaOH को लड़ाते थे तो Na2SO4 बनता था, सोडियम सल्फेट, और HNO3 इंपॉर्टेंट फार्मूला, और NaOH तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और H2O। चलिए, और अभी अभी मैंने बताया आपको क्लास में कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती थी, इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती थी? आयन एक्सचेंज प्रोसेस। और जो टाइप ऑफ रिएक्शन होती थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हुआ करती थी। आज हम आगे की रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। हेडिंग डालिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। लिखिए रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, मेटल ऑक्साइड्स नहीं, मेटल। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। तो ये मेटल ऑक्साइड के साथ, रुक जाओ पहले, तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं बच्चों, लिखो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल क्या होता है बच्चों? रिएक्शन में देखो, अगर आपके पास कोई मेटल है जिसकी रिएक्शन ऑफ एसिड के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चों? आपके पास बनेगा मेटेलिक सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होगी? H2 गैस। तो मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर मेटेलिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ करती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। नोट कर लीजिए, मेटेलिक सॉल्ट है ये एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए हम पॉप साउंड का टेस्ट किया करते हैं। नोट कर लिया? यस बोल देना बच्चों। यस सर। ओके, अब देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन, जब मैंने आपको पढ़ाई थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तब ये रिएक्शन आई थी। Zn प्लस HCl, तो HCl के दो वॉल्यूम ले लो या दो मॉलिक्यूल ले लो, तो Zn प्लस HCl इक्वल टू क्या बनता है बेटा? ZnCl को बुला लेगा, रिप्लेस कर देगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नोट करिए, Zn प्लस 2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। तो ये है मेटल सॉलिड फॉर्म में, HCl एक्वस फॉर्म में, ओके, ZnCl2 ये भी एक्वस फॉर्म में बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी गैसियस फॉर्म में। तो ये क्या है? ZnCl2 बच्चों, ये है मेटेलिक सॉल्ट। कहो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कैल्शियम प्लस HCl। तो आपको दो इसके लेने पड़ेंगे, दो मोल या दो वॉल्यूम या दो मॉलिक्यूल। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम सॉलिड है, HCl एक्वस है, तो आपके पास बन जाएगा मेटेलिक सॉल्ट CaCl2 एक्वस में ही प्रेजेंट होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। डन। यस सर। अब इसका एक रूल जान लीजिए इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन में रूल है कि ऑलवेज हाई रिएक्टिव
element can replace less reactive element. यस, मतलब इस रिएक्शन में हमेशा हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर पाएगा। जैसे कैल्शियम और हाइड्रोजन, तो कैल्शियम और हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कैल्शियम होता है, कम रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। सिमिलरली जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करेगा, जिंक रिप्लेस कर देगा, जिंक रिप्लेसेस हाइड्रोजन। समझ में आया सभी बच्चों को? हिमांशु यस बोलो या नो बोलो? यस सर। हाँ, बट यदि मैं आपके सामने एक रिएक्शन कराऊं कॉपर प्लस HCl, तो आप कहें कि सर ये CuCl2 प्लस H2 बनेगा, ऐसा नहीं होगा बच्चों, नॉट पॉसिबल। मतलब ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, ये रिएक्शन गलत है। ओके, उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो कॉपर जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। लिखो Cu कैन नॉट रिप्लेसेस हाइड्रोजन। कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। समझ में आ गया? यस हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल हाइड्रोजन को अलग कर पाएंगे, सारे मेटल नहीं कर पाएंगे, केवल वही मेटल रिप्लेस कर पाएंगे जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। लिखो नोट, only those metals can replace hydrogen their reactivity is more than that, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस ओके, नोट कर लिया बच्चों सबने सारा का सारा? यस सर ओके, चलिए, तो ये रिएक्शन थी बच्चों मेटल की एसिड के साथ। तो हमने क्या सीखा कि अगर मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटेलिक सॉल्ट, और कौन सी गैस लिबरेट होती है बच्चों? H2 हाइड्रोजन। यस, इंपॉर्टेंट। मेटेलिक सॉल्ट किस फेज में बनता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? मेटेलिक सॉल्ट की क्या स्टेट होती है, एक्वस। मेटेलिक सॉल्ट की क्या स्टेट होगी, एक्वस। चलिए, अब लिखिए बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स ऑक्साइड। ओके, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों? मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन्स ऑक्सीजन एंड वन मेटल। मतलब मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड इन केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला CuO। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों Na2O,
एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO। ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल ऑक्साइड है। ठीक, चलिए, तो अगर क्या होगा, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, एसिड के साथ, ठीक है ना, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आप एसिड के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड वाटर। तो लिखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ये मेटल के साथ ऑक्साइड लिख लेना, यहाँ पे लिखो acid gives water along with their respective salt when they react with metal oxide। तो ऐसे लिखो, मेरे साथ लिखते जाओ, लिखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, कहीं पर डाउट हो पूछिएगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप एसिड की रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एक सॉल्ट मिलेगा मेटल का और आपको वाटर मिलेगा। समझ में आया अनामिका? Yes, sir. देखिए जी, क्या सीखा हमने, हमने ये देखा कि मेटल का ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना, ऐसा और कहाँ हुआ करता था बच्चों, इसी टाइप की रिएक्शन, इसी टाइप की रिएक्शन जब होती थी जब हम एसिड के साथ बेस की लड़ाई कराते थे। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनता था, सॉल्ट एंड वाटर बनता था कि नहीं बनता था, बताओ। Yes, sir. हाँ, मतलब जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो किसके जैसे ट्रीट करेंगे, एसिड के जैसे कि बेस के जैसे? बोलो, मेटेलिक ऑक्साइड किसके जैसे बिहेव करेंगे, एसिड या बेस? Sir, base. बेस। तो लिखिए, लिखो मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये नेचर में बेसिक होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं नेचर में बेसिक? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड को अगर आप एसिड से लड़ाई कराओगे तो ये देंगे आपको सॉल्ट एंड वाटर। सिंस अगर आपके पास मेटेलिक ऑक्साइड है और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, एसिड के साथ, तो ये आपको क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इस वजह से मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं किसके जैसे माने जाएंगे, बेस के जैसे। क्लियर, नोट कर लिया सारा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक। देखिए, आप कुछ रिएक्शन देखते हैं बच्चों। हाँ, मेटेलिक ऑक्साइड में ले लो बच्चों सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की जब आप 2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो बनता है सॉल्ट वाटर। लिख लो, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन है। MgO के साथ अगर आप 2HCl की रिएक्शन कराते हैं वाटर एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, तो क्या बनेगा, वाटर और मैग्नीशियम क्लोराइड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। देन नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आप कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, ये मेटेलिक ऑक्साइड है और ये एसिड है, तो कॉपर ऑक्साइड को अगर आप रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपका बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये सारे एक्वस रहेंगे बच्चों, एसिड एक्वस होते हैं हमेशा।
लिख लिए तीनों। वाटर एंड कॉपर क्लोराइड आर फॉर्म्ड व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कॉपर ऑक्साइड को अगर आप HCl के साथ मिलाते हैं तो कॉपर क्लोराइड के साथ वाटर बनता है। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या बता रही हैं? ये सारी की सारी रिएक्शन बता रही हैं कि अगर कभी भी आप मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाते हो तो आपको मिलेगा सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट प्लस वाटर। चलिए आगे। Yes, sir. ओके, ठीक। देन देखिए अगला लिखिए, नॉन रिएक्शन ऑफ बेसेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। हेडिंग डालिए, रिएक्शन ऑफ बेसेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी आपने क्या देखा? अभी हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेस होता है। यस, मेटेलिक ऑक्साइड जैसे Na2O, MgO, CaO, ZnO, इन सब का नेचर अपन ने क्या देखा बच्चों? ये सारे के सारे बेस के जैसे रिएक्ट करते हैं। ये थे मेटल के ऑक्साइड। ठीक उसका अपोजिट आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लो। एक मिनट। तो ठीक इसका उल्टा आप नॉन मेटल ऑक्साइड ले लो। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हैं? CO2, SO2, NO2। ओके, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो किसके जैसे बिहेव करेंगे? किसके जैसे बिहेव करेंगे? एसिड के जैसे। क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस के जैसे बिहेव करते हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड किसके जैसे बिहेव करेंगे? एसिड के जैसे। यस, तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों? रिएक्शन बनेगी नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस। क्या मिलेगा अनामिका, बोलो? नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस की लड़ाई करवाओगे तो क्या मिलेगा? Salt plus water. वेरी गुड बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके जैसे एक्ट करते हैं? एसिड के जैसे, और ये खुद बेस है। तो एसिड और बेस लड़ते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। नोट करो। तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? Yes, sir. चलिए आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। Non-metal oxide is a chemical compound that contains oxygen and one non-metal in its chemical formula. For example, carbon dioxide, sulfur dioxide. When a base react with a non-metal oxide, both neutralize each other and resulting respective salt and water. बिल्कुल सही है। तो अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड जिसका खुद का एसिडिक कैरेक्टर होता है, अगर उसके साथ आप बेस की लड़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। लेट्स सी सम एग्जांपल। एज एन एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, आप इसकी लड़ाई अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, VIMP। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। यस, डन। Yes, sir. ओके, देन
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर व्हेन इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है को कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड के जैसे बिहेव करेगा, एसिडिक होगा, के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये भी नोट करिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन को किस में यूज करते हैं हम और ज्यादा? व्हाइट वॉश में, दीवारों की सफेदी करने में। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को के साथ CO2 मिलाते हैं तो CaCO3 बन जाता है। बताइए, इन दोनों रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। ओके, कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, बात कीजिए, बात करने से ज्यादा सीख पाएंगे हम लोग। दोनों रिएक्शन तो बहुत ही सिंपल फंडा है कि आपके साथ अगर बेस के साथ अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करोगे तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। नोट कर लिया? यस सर। ओके, चलिए अब देखिए इसका हम रीजन निकालते हैं। वो जो लॉजिक मैंने अभी पढ़ाया आपको, तो अनामिका बताइए मेटल ऑक्साइड किसके जैसे बिहेव करते हैं, एसिड के जैसे कि बेस के जैसे? बेस बेस वेरी गुड बेटा, तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, इसलिए ये खुद किसके जैसे बिहेव करेंगे? बेसिक और नेचर होंगे। बट नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होंगे बच्चों? एसिडिक, एसिडिक। So when an acid react with a non-metal oxide, both neutralizes each other. In this reaction, respective salt and water are formed, as we saw in a neutralization reaction. So it can be said that metal oxide are acidic in basic in nature. Similarly, when a base react with a non-metal oxide, both neutralize each other. In this reaction, respective salt and water are formed. So it can be said that non-metallic oxides are acidic in nature. Yes, ये क्वेश्चन आता है वाई करके, इंपॉर्टेंट IMP 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसमें से। डन? यस सर। ओके, आगे बढ़ने के पहले हिमांशु बताइए, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिला था, मुझे जल्दी बताओ। मेटल प्लस एसिड क्या मिला था? अभी तो पढ़ाया था मैंने, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, इसके जस्ट पहले। सर सॉल्ट एंड वाटर। नो, नहीं मिला था सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक सॉल्ट के साथ कौन सी गैस? हाँ, यस, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं। यस, acid gives hydrogen gas along with the respective salt and they react when they react with a metal। लिख लो बच्चों, metal plus acid equal to respective metallic salt plus hydrogen gas। ये कर चुके हैं हम, इसके एग्जांपल्स देखेंगे अब। डन? डन guys? Okay, यस सर। okay, now see few examples. On ring, zinc plus 2HCl equal to ZnCl2 plus H2, hydrogen gas and zinc chloride are formed when hydrochloric acid react with the zinc metal। कर चुके हैं हम। When hydrochloric react with the sodium metal, what will happen? Sodium chloride and hydrogen gas will formed। Okay, yes, जिंक क्लोराइड बच्चों सॉलिड बनता है, NaCl एक्वस फॉर्म में बनता है,
iron plus 2HCl gives us FeCl2 ferrous chloride. Yes, ferrous. And hydrogen gas and iron chloride are formed when hydrochloric acid react with the iron, and hydrogen gas and zinc sulfate is formed when zinc metal react with the sulfuric acid. तो जिंक को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, नोट कर लीजिए। ओके डन। तो गाइस क्या देख के लग रहा आपको इन सब चीजों को? देखिए जिंक को कभी आप क्या HCl को कभी आप जिंक के कंटेनर में रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? बताओ, ये HCl है और क्या आप इसको जिंक के कंटेनर में रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? नो सर। नहीं रख सकते, क्योंकि जिंक जो है HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ बच्चों? यस सर, कर जाएगा। हाँ एग्जैक्टली कर जाएगा, है ना, और जिंक क्लोराइड बना लेगा। इसलिए कारण होता है कि एसिड्स को ज्यादातर लोग ग्लास बॉटल में आता है। जो एसिड हुआ करते हैं वो किस में रहते हैं? ग्लास की बॉटल में, क्योंकि मेटल के साथ ज्यादातर एसिड रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है ना? चलिए तो लिखिए एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन मेटेलिक कंटेनर्स एज एसिड्स एंड मेटल्स कैन इजिली रिएक्ट। एसिड को हम स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि एसिड और मेटल जो होते हैं इजिली रिएक्ट कर जाते हैं।